आज जो इंटरव्यू आदित्य ठाकरे का पहली बार सुनने को मिला, उसमें हमने यही देखा कि कितना अनुभवहीनता उसमें दिखाई दी हमको, कि वो ठीक से प्रश्नों के उत्तर भी नहीं दे पाए। आपके ऊपर आरोप लगे हैं दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत को लेकर, तो वो उसका कोई उत्तर नहीं देते और गोलमोल करके उसका ठीक रहा भाजपा के सिर फोड़ देते हैं। एक भी उत्तर उन्होंने नहीं दिया। आदित्य ठाकरे का ये पहला इंटरव्यू था, उनकी जिंदगी में ये मौका मिला था कि दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद, जब पूरा महाराष्ट्र और पूरा देश ही नहीं तो दुनिया जानना चाहती है, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। एक न्यूज चैनल है जिसका नाम है आज तक। वहां के जो मंत्री हैं आदित्य ठाकरे, उनका इंटरव्यू दिखाते हुए टैगलाइन लिखी कि अनुभवी मंत्री का इंटरव्यू, आज तक पर पहली बार एक मंत्री के तौर पर आदित्य ठाकरे का इंटरव्यू। कितना बढ़ा चढ़ा कर कहा और कई बार उसमें टैगलाइन आती रही लिख करके कि अनुभवी मंत्री। अब आप समझिए, जिनको केवल 1 साल मंत्री बने हुआ है, उनको वो अनुभवी मंत्री लिखते हैं। और सवाल जवाब जैसे कि स्क्रिप्ट पहले से तैयार थी, जिस तरह से रिया चक्रवर्ती का इंटरव्यू किया था और विवादों में आज तक आ गया था कि जो घेरे में है, जांच के घेरे में, उसी को आप बिठा करके उसको सिद्ध करना चाह रहे हो कि वो तो बिल्कुल निर्दोष है, वो बहुत बेचारी है, वो किस तरह से पढ़ी लिखी है। ठीक आज आदित्य ठाकरे का इंटरव्यू आज तक ने उसी ट्रेंड से किया और एक कोशिश की कि आदित्य ठाकरे की पूरे देश के सामने छवि प्रस्तुत की जाए कि वो बहुत ही अनुभवी और बहुत ही समझदार, बहुत ही बढ़िया कुशल नेतृत्व करने वाले, क्षमता रखने वाले नेता हैं। कोशिश की और सवाल भी जो किए, उस सवालों में कोशिश तो की कि वो उत्तर दें, और जैसा हमें उम्मीद थी कि उत्तर उन्होंने वैसा ही दिया जैसा आदित्य ठाकरे से उत्तर की उम्मीद की जा सकती है। तो पत्रकार ने जो इंटरव्यू दिया, वो तो पहले से नाम खुलते ही पता लग गया कि लग रहा था कि पहले किस तरह के सवाल करेगा। एक पत्रकार का जो धर्म होता है कि तीखे सवाल करने चाहिए, लेकिन सवाल का जवाब आदित्य ठाकरे ने बिल्कुल ऐसा दिया, ऐसा लग रहा था देखने से जैसे कोई छोटा बच्चा और राजनीति में बिल्कुल नया खिलाड़ी किस तरह की बातें करता। आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? पत्रकार पूछ रहा है उनसे कि भाई आप जो है भाजपा के बड़े साथ थे, फिर आपने जो है भाजपा को छोड़ दिया, क्या कुछ संभावना है कि कल को आप भाजपा के फिर से साथ आ जाएं? तो वो कहते हैं कि हम तो कभी भी किसी से दुश्मनी करते नहीं हैं, भाजपा ने तो हमको दुश्मन समझ लिया, लेकिन जो हमारा विपक्ष था, जिसको हम दुश्मन समझते थे, वो हमारे दोस्त बन गए। और वो कहते हैं कि आगे जो चुनाव आने वाला है, एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि महानगर पालिका के जो चुनाव हैं मुंबई के, उसमें हम सब दल मिलकर चुनाव लड़ेंगे। और आपको ध्यान होगा कि कांग्रेस पहले ही मना कर चुकी है कि महानगर पालिका के चुनाव में हम कोई समझौता गठबंधन नहीं करेंगे। लेकिन आदित्य ठाकरे हैं, पता नहीं उनको कहाँ से विचार आया, कहाँ बैठ करके उनकी मीटिंग हुई, तो उन्होंने कह दिया हम तीनों दल साथ मिलकर ही चुनाव लड़ेंगे। ये उनकी अदूरदर्शिता दिखाता है और अपरिपक्वपना जो है राजनीति का, कि अभी 2 साल चुनाव को हैं और वो आज बैठ करके टीवी डिबेट में वो बोल रहे हैं क्वेश्चन के आंसर में कि हम तो तीनों दल साथ रहेंगे। इसका मतलब तो ये हुआ कि शिवसेना में उद्धव ठाकरे को इतनी पावर क्या है कि वो ये निर्णय कर सकें कि जो नगर पालिका के चुनाव हैं उसमें कौन कौन साथ रहेगा, कौन कौन नहीं रहेगा। और फिर क्या कांग्रेस ने जो मना किया है कि हम साथ में चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, तो क्या उनका कहना यह है कि वो कांग्रेस की भी परवाह नहीं करते और जो वो कह रहे हैं वही फाइनल है? ये आदित्य ठाकरे की बात है। लेकिन फिलहाल उनके इंटरव्यू में कुछ विवादित सुनने की बात थी कि हमें ऐसा लग रहा था कि वो जवाब देंगे अपने ऊपर लगे हुए आरोपों का। और पत्रकार ने ऐसा पूछा भी कि आपके ऊपर आरोप लगे हैं दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत को लेकर, तो वो उसका कोई उत्तर नहीं देते और गोलमोल करके उसका ठीक रहा भाजपा के सिर फोड़ देते हैं। एक भी उत्तर उन्होंने नहीं दिया। आदित्य ठाकरे का ये पहला इंटरव्यू था, उनकी जिंदगी में ये मौका मिला था कि दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद, जब पूरा महाराष्ट्र और पूरा देश ही नहीं तो दुनिया जानना चाहती है, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, ना जांच के ऊपर जवाब दिया, ना पुलिस की कार्रवाई पे कोई जवाब दिया, ना उन्होंने अपनी तरफ से कोई सफाई दी।
और उन्होंने कहा कि ये तो जी विपक्ष सवाल उठा रहा है, विपक्ष बहुत ही नीचे गिर गया है, और ये उन्होंने नीचे गिर के आरोप लगाए हैं और उसका कोई जवाब दिया ही नहीं। तो आप समझ लीजिए कि ये इंटरव्यू फिर था किस लिए। एक आप नवसिखिया जो अपनी राजनीतिक कैरियर में अभी कदम रखा है, 1 साल उसको मंत्री बने हुआ है, और 1 साल के मंत्री बने वाले को आप दिखाना चाहते हैं कि पूरे शिवसेना में जो सबसे समझदार मंत्री है, 1 साल पूरा होने पर हम उसको सामने लाएं। ये आज तक का कल्चर है कि वो पहले से मैनेज होकर के सवाल करता है, जैसे रिया चक्रवर्ती से करे। तो वो सुशांत के मुद्दे पर कुछ नहीं बोले, वो कोविड-19 पर कुछ नहीं बोले। ठीक बिल्कुल इसी तरह कोरोना को लेकर के जब बात हुई कि कोरोना रोग ज्यादा बढ़ रहा है, इसमें आपका अनुभव नहीं है सरकार चलाने का, ऐसा हमें लगता है, पत्रकार ने सवाल किया कि प्रशासन चलाने का आपका अनुभव ना होना, कहीं ना कहीं आप काम नहीं ले पाए उस प्रशासन से, इसलिए क्या कोरोना बढ़ा। उस पर भी वो कह देते हैं कि नहीं नहीं, हम तो एक्सपर्ट जो हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो वैज्ञानिक हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, उनकी राय के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। तो भाई आप उनकी राय के अकॉर्डिंग चलेंगे तो मान लीजिए कोई डॉक्टरों का टीम का हेड है, उसी से आप राय लेंगे कि डॉक्टर काम कैसे करें, तो वो क्यों कहेगा कि आप मुझे डांट लगाइए, मेरी निगरानी रखिए, मैं 24 घंटे मेरी ड्यूटी लगाइए। वो तो कहेगा साहब कोई बात नहीं, सीएमओ जितने हैं उनको आप छोड़ दीजिए, उनके बेस पे आपको सारी रिपोर्ट ठीक मिलेगी। कोई प्रशासनिक अधिकारी कोई कहेगा खुद के लिए कि आप मेरी जांच करिए कि मैं ड्यूटी ठीक करता हूं कि नहीं करता हूं, मैं अपना जो मैंने जिम्मेदारी मेरे को दी गई है सरकार के द्वारा, क्या मैं उसको ठीक कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, उसको क्रॉस चेक करिए। ये व्यक्ति का राजनीति में अनुभव ही अधिकारियों से काम लेना सिखाता है। लेकिन आदित्य ठाकरे इसका कोई उत्तर नहीं देते और वो कह रहे हैं कि ये तो एक्सपर्ट की राय से ही हम सब कर रहे हैं, तो कोई उत्तर इसका भी नहीं दिया। जितने सवाल पत्रकार ने पूछे, वो पत्रकार भी इतना भला मानस था कि वो सवाल के जवाब नहीं मिल रहे हैं, उसके बावजूद भी क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर रहा है। साफ जाहिर हुआ कि ये इंटरव्यू पहले से ही मैनेज है, जैसे रिया चक्रवर्ती का इंटरव्यू हुआ, जैसे राजदीप सरदेसाई वहां अक्सर इंटरव्यूज करते हैं कि वो पहले से क्वेश्चन आंसर तैयार होते हैं, पहले से मैनेज होता है, रोल निभाना है आज तक को, ये भी स्क्रिप्ट पहले से लिखी होती है। आज उन्होंने कोशिश की कि आदित्य ठाकरे का इंटरव्यू दिखाएं और वो बताने की कोशिश कर रहे थे कि आदित्य ठाकरे शिवसेना के मंत्रिमंडल का एक बहुत समझदार मंत्री है और इतना अनुभवी है कि उनको शासन प्रशासन का तो बहुत अनुभव है। तो मजे हुए खिलाड़ी की तरह प्रस्तुत करने की कोशिश की गई, लेकिन आज जो इंटरव्यू आदित्य ठाकरे का पहली बार सुनने को मिला, उसमें हमने यही देखा कि कितना अनुभवहीनता उसमें दिखाई दी हमको कि वो ठीक से प्रश्नों के उत्तर भी नहीं दे पाए, और एक उन्होंने मौका खो दिया कि जो उन्हें मौका मिला था अपनी सफाई देने का, अपने को कहीं अच्छा एक्टिव प्रदर्शित करने का, बल्कि उन्होंने आगे आने वाले जो चुनाव हैं उसके बारे में भी विवादित बयान देकर कहीं ना कहीं विवाद को जन्म दे दिया है। क्योंकि वो कहीं अगर आज ये तय कर रहे हैं कि हम तो तीनों दल मिलकर लड़ेंगे, इसका मतलब तो शरद पवार भी महाराष्ट्र की राजनीति में कोई वैल्यू नहीं रखते, इसका मतलब तो राहुल गांधी की भी कोई वैल्यू नहीं है, इसका मतलब तो संजय राउत की भी कोई वैल्यू नहीं है। जो निर्णय लेना है वो आदित्य ठाकरे टीवी के ऊपर बैठकर ले लेंगे, क्योंकि उन्होंने जो बोला है, बोल तो ये होना चाहिए था। अगर अनुभवी कोई जिसको नेता कहेंगे वो क्या कहेगा। भाजपा के आप किसी बड़े लीडर से पूछिए कि भाई आगामी जो चुनाव आ रहा है इसमें आपके साथ कौन कौन से दल होंगे, तो वो क्या बोलेंगे। बड़े से बड़ा लीडर भी उनका बोलेगा हमारी एक संसदीय दल है, एक समिति है, वो तय करेगी किसको कहां से टिकट देना है, किसके साथ मिलकर के चुनाव लड़ना है। ये अनुभवी राजनेता की भाषा है कि वो बहुत पहले अपने पत्ते नहीं खोलता है। लेकिन आदित्य ठाकरे जैसा अभी तक सुना था और इस तरह की ही उनसे उम्मीद की जा रही थी, लेकिन हमको लगा कि पहली बार इंटरव्यू आ रहा है तो शायद कुछ वो खुलासा भी करेंगे, कुछ अर्नब गोस्वामी पर बोलेंगे, कुछ कंगना रनौत पर बोलेंगे, कुछ वो दिशा सालियान पर सफाई देंगे। वो बताएंगे कि उस पार्टी से मेरा कोई लेना देना नहीं है, वो बताएंगे कि सुशांत सिंह राजपूत से मेरा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोलकर फिर से एक नई डिबेट को जन्म दे दिया और आज तक चैनल ने अपनी विश्वसनीयता को एक बार फिर से शाख पर लगा दिया है, उस पर धब्बा लगा दिया है, क्योंकि फिर से एक बार लगा
कि आज तक चैनल वही चैनल है, यहां तो बस मैनेज करिए, बात करिए, इंटरव्यू दे दीजिए। वो छवि सुधार चैनल है, उसका नाम आज तक वालों को हटा के रख देना चाहिए, सब छवि सुधार चैनल। जो अपनी छवि को अच्छा करना चाहे वो वहां आकर कर सकता है। मेट्रो के प्रोजेक्ट को लेकर जब पत्रकार सवाल करता है, उस पर भी वो ये कह देते हैं कि ये तो खामोखा केंद्र विवाद उठा रहा है, ये तो जी जमीन कभी केंद्र की बताई जा रही है, कभी कोई बताई जा रही है, हमने तो 5,000 करोड़ रुपए बचा दिए हैं। वो आर्य कॉलोनी से जो शिफ्ट हो रही है, क्या वो जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि 9,000 करोड़ का और एक्स्ट्रा लागत मेट्रो पे आएगी, क्या वो गलत कह रहे हैं? तो इस पर भी वो गोलमोल जवाब देते हैं। अल्टीमेटली आज का जो उनका इंटरव्यू है, उन्होंने ये आज तक चैनल पर आकर अपनी छवि सुधारने के लिए शायद पीआर एजेंसी की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन सभी प्रश्नों का जो उत्तर है वो देते समय जो उनका बॉडी लैंग्वेज था, जिस तरह से वो भाषा इस्तेमाल कर रहे थे, जिस तरह से उनका प्रश्नों का उत्तर देने का तरीका था, उससे तो यही लगा कि कोई एक छोटा सा बच्चा उसको ला करके बिठा दिया है, जिसको कुछ पता नहीं है, स्क्रिप्ट लिख करके उसको पहले दे दी गई है कि हम आपसे पहला क्वेश्चन ये करेंगे, इसका आंसर आप ऐसा देना, दूसरा करेंगे, इसका आंसर ये देना। अल्टीमेटली सारे जो इंटरव्यू का लब्बो लुभाव है, वो मुझे तो यही लगा कि उन्होंने कोविड-19, आरे जो मेट्रो का प्रोजेक्ट का देरी होना और आपका सुशांत सिंह दिशा सालियान की मौत का रहस्य होना, इन सब का ठीकरा सारा का सारा भाजपा पर फोड़ा है कि भाजपा ही वजह है, भाजपा ही बदनाम कर रही है, भाजपा की वजह से ही प्रोजेक्ट मेट्रो का लेट हो रहा है। हम तो पाक साफ हैं, दूध के धुले हैं और हमारे अंदर तो बहुत अनुभव है, हम तो बहुत मजे हुए कलाकार हैं और अगले आने वाले चुनाव में भी हम जीतेंगे और हम इसी तरह रहेंगे। वो कहते हैं कि साहब भाजपा ने भी तो कई राज्यों में पीडीपी से कश्मीर में कर दिया, आरजेडी से जो है जेडीयू से बिहार में गठबंधन कर दिया, तो हमने अगर कर दिया तो क्या हो गया? तो भाई उनको कौन बताए कि आपके जो दादाजी हैं, जिनका नाम लेकर आप सारे काम शुरू करते हो हैं, और आज के इंटरव्यू में भी दादाजी पर सवाल पूछा गया तो वो दादाजी तो ये कहते थे कि कभी भी राजनीतिकरण में शिवसेना का होने नहीं दूंगा, और सोनिया गांधी के आगे जो नमन करते हैं वो क्या होते हैं मैं नहीं बोल रहा हूं, आपके दादाजी के शब्द थे। तो आज सोनिया गांधी के सामने नमन करने वाली शिवसेना और उन्हीं के साथ लड़ रही है, जबकि भाजपा अगर बिहार में जेडीयू के साथ लड़ी है तो वो जेडीयू के साथ इसलिए है क्योंकि वो एनडीए की पार्ट है और विचारधारा मेल खाती है। जो मोदी जी कहते हैं वो उसको लागू करते हैं, वहां आपस में विचारों में मतभेद नहीं है। लेकिन शिवसेना और कांग्रेस, वहां तो 36 का आंकड़ा रहा है, एक दूसरे को गाली देकर के सत्ता में आए हैं। और ये उसके पहले भी शिवसेना का जब से स्थापना हुई है तब से लेके अब तक हमेशा हिंदुत्व 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 और कांग्रेस को गालियां, यही तो उसका आधार रहा है। लेकिन आज वो अपनी मूल विचारधारा हिंदुत्व को छोड़ दी है। आज उसने कांग्रेसीकरण और कांग्रेस के जो कारनामे हैं उस पर सारे पे मुंह मोड़ दिया है और उस पर कोई बोलती नहीं है। ये मूल अंतर है जिसका कोई जवाब आदित्य ठाकरे ने नहीं दिया। फिलहाल आदित्य ठाकरे की छवि सुधारने के लिए आज तक ने कोशिश की, लेकिन मेरे को लगता है कि ये जो इंटरव्यू है ये और मजाक का पात्र बनेगा और इस पर एक भारी विवाद महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल लाएगा। वंदे मातरम।